हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। ओम परमात्माय नमः। आप सभी का हमारे कार्यक्रम दर्शन में हार्दिक अभिनंदन। भक्तों, आज हम आपको दर्शन करवाने जा रहे हैं उत्तर भारत के एक प्रसिद्ध मंदिर के, जहां न कोई मूर्ति है और न ही कोई विग्रह, जहां पंचतत्वों की पूजा की जाती है। भक्तों, सनातन धर्म के विभिन्न अंग हैं जो एक दूसरे का खंडन न करते हुए एक पेड़ की विभिन्न शाखाओं की तरह साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं। कहीं भगवान की साकार रूप में उपासना की पद्धति है, तो कहीं उसी परमात्मा को निराकार मानकर उसका ध्यान किया जाता है। भगवान के अलग अलग रूप और नाम होते हुए भी सनातन धर्म एक ही परमात्मा की मान्यता रखता है। कहीं उसे शिव कहते हैं, कहीं राम या कृष्ण, तो कहीं शक्ति के रूप में उसकी पूजा होती है। परंतु वो ईश्वर एक ही है, निराकार भी वही है, साकार भी वही है। यही हमारे धर्म ग्रंथ और महापुरुषों की वाणी का सार है। इस अनेकता में एकता की मान्यता का प्रतिपादन करने वाला ये अद्भुत मंदिर देश का गौरव है। तो आइए दर्शन करते हैं इस प्राचीन खरक राम जी निराकार मंदिर के। मंदिर के आसपास के प्राकृतिक सौंदर्य के साथ ही मंदिर का शिल्प भी बहुत ही उत्तम है। मंदिर परिसर में ही सतसाही निराकार मंदिर निर्माणाधीन है। ये मंदिर भी बहुत ही भव्यता के साथ बनाया जा रहा है। मंदिर परिसर में एक धुना स्थान है। तथा एक ऊंचा मिट्टी का टीला है, जिसे चंदन टीला भी कहते हैं। श्रद्धालु यहाँ टीले पर मिट्टी डालते हैं, जिसे चंदन डालना कहा जाता है। इस मिट्टी को चंदन मिट्टी ही कहा जाता है। श्रद्धालु जन इस टीले की पूजा करते हैं और यहाँ दिया लगाते हैं। इस मंदिर की मान्यता के अनुसार पंच तत्व जिनसे मिलकर ये मानव शरीर बनता है, यहाँ उन्हीं की पूजा का विधान है, जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। पांच तत्व जैसे जिससे संरचना हुई है सृष्टि की, जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी और आकाश, उन पांच तत्व को मिला के ही जो पुतला बनता है और उसमें जो जीव को डाला जाता है, परमात्मा से जो जीव डालते हैं उसमें, वो निराकार होता है। उसी की हम पूजा करते हैं। मंदिर की मान्यता के अनुसार जड़ तत्व और चेतन तत्व सब एक ही हैं, अर्थात परम तत्व और जीव तथा जड़ तत्व, इन तीनों तत्वों को एक ही ब्रह्म स्वरूप मानकर इनकी पूजा की जाती है। मंदिर की मान्यता अद्वैतवाद का प्रतिपादन करती है, इसलिए यहाँ कोई मूर्ति या विग्रह की स्थापना नहीं है। मंदिर में मन को बहुत ही शांति की अनुभूति होती है। यहाँ निराकार परमात्मा का ध्यान और पूजा विधि बताई जाती है। भक्तों, यदि आप खरकराम जी निराकार मंदिर की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो शीघ्र ही अपनी यात्रा का श्री गणेश करें और श्री परमात्मा की कृपा से
अपने मन की शांति और मनोकामनाओं की पूर्ति करें। अगले एपिसोड में आपसे एक और धाम की यात्रा पर फिर से भेंट होगी। प्रणाम। ओम श्री परमात्मने नमः। इति शुभम।